हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का करवा चौथ। एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे। सुरेश, उनकी पत्नी अंजलि और सुरेश की माँ सविता। सविता देवी एक विधवा थी और उन्होंने अपने बेटे को अकेले ही पाला था। उन्होंने अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना बड़े धैर्य और समझदारी से किया था। सुरेश का विवाह अंजलि से हुआ, जो एक स्नेही, समझदार और पारिवारिक मूल्यों का आदर करने वाली लड़की थी। सुरेश अपनी माँ और पत्नी दोनों से बेहद प्यार करता था। वह हमेशा कोशिश करता था कि दोनों के बीच कोई मतभेद न हो। लेकिन सविता और अंजलि के बीच का रिश्ता धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। सास बहू के बीच हमेशा एक अजीब सी दूरी बनी रहती थी। सविता देवी को लगता था कि अंजलि घर के कामों में पूरी तरह से समर्पित नहीं है, जबकि अंजलि को लगता था कि सविता देवी उसे हमेशा गलत समझती हैं। अंजलि जब इस घर में नई नई आई थी, तब उसने सोचा था कि वह सविता देवी के साथ एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सविता देवी हर काम में उसकी आलोचना करती थीं। चाहे वह खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या फिर घर के अन्य काम, सविता देवी को अंजलि का तरीका कभी सही नहीं लगता था। अंजलि को इस बात का दुख होता था कि वह जितनी भी कोशिश करे, उसकी सास कभी उससे खुश नहीं होती। उसने कई बार सुरेश से भी इस बारे में बात की, लेकिन सुरेश ने हमेशा कहा, माँ तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कहती हैं। वे तुम्हें गलत नहीं समझती, बल्कि वे चाहती हैं कि तुम हर काम सही ढंग से करो। अंजलि ने भी यह मान लिया था कि सास बहू के रिश्ते में ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं वह चाहती थी कि सविता देवी उसे एक बेटी की तरह समझें और प्यार करें। दूसरी तरफ सविता देवी को भी लगता था कि अंजलि उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आ रहा था। अंजलि अपने पहले करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपने बचपन से ही इस त्योहार के बारे में सुना था, जब उसकी माँ और गांव की अन्य महिलाएं व्रत रखती थीं और शाम को चांद देखकर अपने पतियों के लिए प्रार्थना करती थीं। यह त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए विशेष होता है, क्योंकि वे अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। अंजलि ने अपने पहले करवा चौथ के लिए विशेष तैयारी शुरू की। उसने नई साड़ी खरीदी, अपने 16 श्रृंगार के लिए जरूरी सामान जुटाया और परिवार के सभी रीति रिवाजों को सही से निभाने का निश्चय किया। लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी सास क्या सोचेंगी। सविता देवी ने अब तक अंजलि के करवा चौथ की तैयारी को लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अंजलि को यह बात खटक रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि सविता देवी उसे इस खास दिन पर आशीर्वाद दे और साथ दे। सविता देवी के लिए करवा चौथ का त्योहार हमेशा से खास रहा था। जब उनके पति जीवित थे, तब वे हर साल इस दिन पूरे मन से व्रत रखती थी और उनके साथ इस दिन को मनाती थी। लेकिन जब उनके पति का देहांत हुआ, तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखना छोड़ दिया। यह त्योहार उनके लिए अब सिर्फ बीते हुए समय की एक मधुर स्मृति बनकर रह गया था। सविता देवी को अंजलि की तैयारियों को देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी, यह त्योहार कितना खूबसूरत था जब मैं
अपने पति के साथ इसे मनाती थी। अब तो बस यादें ही बची हैं। उनके दिल में अंजलि के प्रति एक अनजाना सा भाव जाग रहा था, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। करवा चौथ के एक दिन पहले अंजलि ने अपने व्रत के लिए पूजा की थाली सजानी शुरू की। उसने पूरे मन से हर चीज को सही ढंग से रखा, रोली, चावल, दीपक, मिठाई आदि। वह चाहती थी कि उसकी सास आकर देखें और उसे आशीर्वाद दे। जब सविता देवी ने थाली देखी तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ चीजें पारंपरिक तरीके से नहीं रखी गई थी। उन्होंने तुरंत अंजलि को टोका, अरे, यह पूजा की थाली ऐसे नहीं सजाई जाती। तुमने इसमें रोली ठीक से नहीं रखी और मिठाई का चुनाव भी गलत किया है। तुम्हें इन सब पर ध्यान देना चाहिए। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी उसकी सास को कुछ न कुछ कमी ही दिखाई दी। उसने उदास होकर कहा, माँ, मैंने तो बहुत ध्यान से सब किया था। अगर कुछ गलती हो गई तो आप बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। सविता देवी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम्हें हर काम में सुधार की जरूरत होती है, कुछ भी ठीक से नहीं करती। यह सुनकर अंजलि बहुत आहत हुई। उसने सोचा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी सास कभी उससे खुश नहीं होंगी। करवा चौथ का दिन आ गया। अंजलि ने सुबह से ही व्रत रख लिया था और अपनी सास से आशीर्वाद भी लिया, लेकिन उसके दिल में वह विवाद अब भी चल रहा था। उसने सोचा कि शायद वह अपनी सास की उम्मीदों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। दूसरी तरफ सविता देवी भी करवा चौथ के दिन को लेकर अपने विचारों में खोई हुई थी। वह चाहती थी कि अंजलि सब कुछ सही से करे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने अंजलि के साथ सख्ती दिखाई है। अंजलि ने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को जब चांद निकलने का समय आया तो उसने अपनी सास को पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया। सविता देवी आईं, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। शाम को जैसे ही चांद निकला, अंजलि ने अपने पति के साथ मिलकर चांद की पूजा की। उसने छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखा। यह पल अंजलि के लिए बहुत खास था, क्योंकि यह उसका पहला करवा चौथ था। लेकिन इस खास पल में भी उसे अपनी सास की नाराजगी का एहसास हो रहा था। व्रत खोलने के बाद अंजलि ने अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बताइए। अंजलि की यह बात सुनकर सविता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अंजलि के साथ नाइंसाफी की थी। वह एक नई बहू थी जो अपनी सास के प्यार और समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सविता देवी ने उसे सिर्फ आलोचना दी। सविता देवी ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे हमेशा सख्ती से बात की, लेकिन मैंने कभी यह नहीं समझा कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। आज मैंने देखा कि तुमने पूरे मन से यह व्रत किया है और मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सास के इस बदले हुए स्वर को सुनकर भावुक हो गई। उसने सोचा कि यह करवा चौथ उसके लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि इस दिन न सिर्फ उसने अपने पति के लिए व्रत रखा, बल्कि उसे अपनी सास का प्यार और आशीर्वाद भी मिला। उस दिन के बाद से सविता देवी और अंजलि के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल गया।
सविता देवी अब अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और उसे हर काम में सहयोग करने लगी और दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।